माँ जी, तुम्हारे खाने के साथ मूली गाजर काट दूं? नहीं बहू, रहने दे, दांतों से तो कुछ वैसे ही चबाया नहीं जाता। अरे वाह, सर्दियों में काला नमक और नींबू से मूली गाजर और अमरूद खाने का क्या मजा है। सर्दियों की धूप सुहानी हो जाती है। थोड़ी आवाज कम कर ले, कचर कचर बहुत कर रही है खाते समय। माँ जी, जब दांतों से खा रही हूँ तो दांतों से कचर कचर तो होगी ही ना। हाँ हाँ ठीक है। अरे गोरी बहू, रसोई में जा रही हो तो ये मूंगफली की पट्टी, रेवड़ी और गज्जक लाया था, इनको भी लेती जाओ। अरे वाह बाबूजी, रेवड़ी और गज्जक आनी शुरू हो गई। तिल मावे के लड्डू भी ले आते, वो मुलायम होते हैं, मैं भी खा लेती। तो कल ले आऊंगा, दुकान कौन सा दूर है। और वैसे तो अब सर्दी के मौसम में मूंगफली और गज्जक का ही सीजन चल रहा है ज्यादातर। कोई जरूरत नहीं है, इतना तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था। मगर सब अपने बारे में ही सोचते हैं, मेरे बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। माँ जी, कल कार्तिक गाजर का हलवा लाए थे, वो गर्म करके ले आती हूँ। कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने के लिए थोड़ी देर। शाम की चाय का टाइम होते ही मुझे उठा लेना। गौरी की सास शालिनी, जिसके दांत खराब हुए हैं और वो नकली दांत लगाती है तो वो उन्हें पसंद नहीं आते, इसीलिए उनसे कोई सख्त चीज़ खाई नहीं जाती और कोई दूसरा खाए तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। शाला दी ने अपने बेटी की शादी की मछली कितनी सख्त बनवाई है, चबने से भी नहीं जबती। हमने कार्तिक की शादी में मिठाई बनवाई थी, मुंह में जाते ही घुल जाती थी, इतनी अच्छी थी। तभी सब बोल रहे थे मिठाई ढेर हो गई, वो मिठाई कम और हलवा ज्यादा लग रही थी। ससुर की बातें सुनकर उसकी बहू गौरी को बहुत तेज हंसी आ जाती है, जिससे कि शालिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। देखो तो कैसे हंस रहे हैं दोनों। अगर मेरे पास भी जादुई दांत होते, मैं भी सब कुछ चबाकर इनकी तरह खाती, तो ये मेरी मजाक नहीं लेते। लेकिन कौन भला मुझे जादुई दांत देगा। वो तो जादुई परियां होती हैं जो अपना स्टार घुमाती है और जादुई दांत दे देती है। अब किस परी के पास इतना टाइम है, कौन मेरे लिए यहाँ आएगी। शालिनी की ये बात परलोक की रानी सुंदरी सुन लेती है और वो उसके सामने प्रकट होती है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि कोई परी मुसीबत के समय में सहायता करने नहीं आती। तुम्हारी सारी बातें मैं परीलोक में सुन रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें जादुई दांत तो दे दूंगी, तुम मुझसे सब कुछ खा पी सकती हो और वो दांत किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन भी तुम्हारे दांतों का जादू सबको पता चला, तुम्हारे दांत खुद ही गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे फिर, और तुम फिर से बिना दांतों की हो जाओ। क्या तुम मुझे जादुई दांत दे दोगी? मैं किसी को भी नहीं पता लगने दूंगी कि मेरे पास जादुई दांत है। मुझे जादुई दांत दे दो। परी फिर शालिनी को जादुई दांत दे देती है और शालिनी जादुई दांत पाकर बहुत खुश होती है। परी फिर वहाँ से गायब हो जाती है और शालिनी सबसे पहले रसोई में जाकर ताजे ताजे रखे हुए अमरूद खाती है। हे भगवान, मैं तो ये ताजे ताजे अमरूद बहुत अच्छे से खा पा रही हूँ। वैसे तो मैंने काफी दिनों से अमरूद नहीं खाए। अब ऐसा करती हूँ, जो सरला दीदी ने भाजी भेजी है उसे और खाकर देखती हूँ, क्या पता वो भी खा ली जाए। वैसे भाजी इतनी सख्त नहीं है, मैं तो वैसे ही बोल रही थी कि सख्त है। शालिनी देखती है कि गौरी रसोई में आ रही है। अरे सारे अमरूद कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। माँ जी आपने देखे हैं अमरूद कहाँ गए? मुझे क्या पता कहाँ गए, मैं भला तेरे मंगवाए अमरूद खा सकती हूँ, मेरे तो दांत ही नहीं है। और शालिनी मन ही मन बहुत खुश होती है और अंदर चली जाती है। अब तो रोज रोज यही होने लगा, वो सारी चीज गायब हो जाती जो कि शालिनी नहीं खा पाती थी। अरे शर्मा जी की रसोई में आग लग गई है और दोनों बच्चे अंदर मुंद गए हैं और दोनों बच्चे बहुत घबरा रहे हैं, जिसकी वजह से वो गेट भी नहीं खोल रहे हैं। दोनों बच्चे डर रहे हैं। और तो गेट को तोड़ दो ना, मजबूरी है। अगर गेट को तोड़ेंगे तो बच्चों को भी कुछ परेशानी हो सकती है। और वैसे भी गेट बहुत मजबूत लोहे के बने हुए हैं, ऐसे नहीं टूटेंगे। हमें तो बहुत डर लग रहा है, दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। गौरी के ससुर बाहर जाते हैं। बच्चों, तुम जरा पीछे होकर गेट तो खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मम्मी, बाहर आग है, हम नहीं आ पा रहे हैं। मम्मी, मम्मी। हे भगवान, मेरी पोता पोती की रक्षा करना।
माँ जी, सामने वाली शर्मा आंटी के घर में आग लग गई है। दोनों बच्चे रसोई में फंसे हुए हैं और डर की वजह से गेट भी नहीं खोल रहे हैं। और लोहे का गेट मजबूत है, नहीं टूटेगा। मेरे पास तो जादुई दांत हैं। अगर मैं उनसे सब कुछ चबा चबा कर खा सकती हूँ तो मैं काट भी तो सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, उस लोहे के गेट को मैं काट देती हूँ, लेकिन फिर मेरे जादू का सबको पता चल जाएगा और मेरे दांत भी चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, कम से कम बच्चों की तो जान बच जाएगी ना। ऐसा ही करती हूँ। माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? माँ, पड़ोस में जा रही हूँ उनको लोहे का गेट काटने। क्या? शालिनी ने फिर गेट काटना शुरू किया। उसने धीरे धीरे पीछे से सारा गेट काट दिया और गेट खुल गया। बच्चे बाहर आ गए। आंटी जी, आज आपने मेरे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना आजकल ऐसे पड़ोसी कहाँ मिलते हैं। कोई बात नहीं, तुम भी मेरी गोरी बहू जैसी हो और बच्चों को बचाने का मेरा फर्ज था और ये मेरे बस में था, इसीलिए मैंने किया। माँ जी, आपके पास जादुई दांत है, तभी मैं कहूँ कि खाने की सारी चीजें कहाँ जाती है नहीं थे। मतलब? शालिनी फिर सारी बातें अपनी बहू को बताती है। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपको कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि आपको कुछ खा नहीं सकती। आप सब कुछ खा सकती हैं। शालिनी के पास अब दांत तो नहीं थे, लेकिन हाँ, अपनों का प्यार जरूर था। अब उसकी बहू जब भी कभी सलाद काटती तो अपनी सास के लिए कद्दूकस करके अच्छे से कर देती। और अब तो अमरूद भी मुलायम आने लगे थे। और जब भी घर में गज्जक आती तो सासू माँ के मावे के लड्डू पहले आते। अब सासू माँ की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाने लगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपस की समझदारी और सूझबूझ से रहा जाए तो परिवार बहुत खुश रहता है।